80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। श्रीमान जी फिर भी वे दुनिया के महान लोगों में थे और अपने देश के महान नेता थे। ऐसे ही अनेक नाम और भी हो सकते हैं, किंतु यह खेद की बात होगी अगर विशिष्ट प्रकार की प्रतिभा वाले व्यक्ति केवल इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते कि हमारी स्कूल प्रणाली में उनकी प्रतिभा को न तो मान्यता मिल पाती है और न प्रोत्साहन। वास्तव में पिछड़े हुए और विकलांग बच्चों की विशेष समस्या है, जिसके लिए भारतीय बाल कल्याण परिषद ने विशेष प्रयास किए हैं। भोजन के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात अनुशासन है। अनुशासन के बिना शिक्षा का पूरा उपयोग नहीं हो सकता या बच्चों के लिए चलाया गया और कोई कार्यक्रम भी अनुशासन के बिना नहीं चलाया जा सकता। स्कूलों में नैतिक शिक्षा हो या न हो, यह बहस का विषय है। मेरे विचार में बच्चों पर उनके माता पिता, अध्यापकों और उनके पड़ोसियों के भी व्यवहार का बहुत प्रभाव पड़ता है। बच्चे जिस तरह अपने चारों ओर के लोगों का व्यवहार देखते हैं, उनके भीतर भी वैसे ही नैतिक और सामाजिक विचारों का विकास होता है। अतः अगर बच्चों में अनुशासन लाना है तो पूरे समाज को अनुशासित होना पड़ेगा। जब मैं अनुशासन की बात करती हूँ तो मेरा मतलब किसी प्रकार के कठोर नियंत्रण से नहीं। अनुशासन एक ऐसी वस्तु है जो उचित चिंतन से पैदा होती है, जो दबाव डालकर नहीं लाई जा सकती। हम सभी को अपनी समस्याओं पर समाज या शहर की सामूहिक समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में विचार करना चाहिए। समाज या शहर को अपनी समस्याओं को राज्य की समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए और राज्यों को अपनी समस्याओं पर राष्ट्रीय समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में विचार करना चाहिए। जब इस तरह का अनुशासन अमल में होगा या जब बड़े हितों की तरफ देखने की क्षमता होगी, तभी अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं और भविष्य को सुधारने में भी सहायता कर सकते हैं। एक समस्या जो वास्तव में बड़ों की समस्या है, किंतु जिसका प्रभाव बच्चों पर बहुत पड़ता है, वह है शहरों में गंदी बस्तियों की समस्या। हम इन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं जो गंदी बस्तियों में पलते हैं और प्रारंभ से ही गंदगी और वातावरण की
अन्य बातों से प्रभावित होने के कारण जिनका विकास रुक जाता है। मुझे आश्चर्य है कि इतने बच्चे ऐसी परिस्थितियों में भी कैसे जीवित रहते हैं। धन्यवाद।